हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू ने खाना नहीं दिया। आज बाबूजी की 13वीं है। नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी बातचीत हंसी मजाक देख सुनकर उसका मन दुखी हो रहा है। कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे, किसे मना करे। सभी तो एक जैसे हैं। वह बाबूजी की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई। अभी 20 दिन पहले की तो बात है। वह रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब बाबूजी कितने कमज़ोर लग रहे थे। सबके बीच होने के बावजूद उसे लगा जैसे वह कुछ कहना चाहते हों। फिर मौका मिलते ही फुसफुसाकर धीरे से बोले भी थे, बिट्टू बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। बहू तो हमको भूखा ही मार देगी। आधा पेट ही खाना देती है। दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो। ज़्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशान हम लोगों को करोगे। कहते कहते उनका गला भरा आया। पर कभी बताया क्यों नहीं बाबूजी? सुनकर सन्न रह गई। वह फिर तुरंत अपने साथ लाई मिठाई से 4 पीस बर्फी निकालकर बाबूजी को दे दिया। वह लगभग झपट पड़े और जल्दी जल्दी खाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से कुछ खाया ही ना हो। अरे अरे, इतना मत खिलाओ दीदी, तुम तो चली जाओगी। पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। भाभी ने आकर उल्हाना दिया। तब मन मसोच कर वह रह गई और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए बाबूजी को अपने साथ ले जाने की बात कही तो भाभी तो कुछ ना बोली, पर भैया भड़क गए। सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे। वैसे तूने ये बात क्यों कही? कुछ कहा क्या बाबूजी ने? नहीं भैया, वह हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से सवाल जवाब कर भी कैसे सकती थी। बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार जो कूट कूट कर भरा जाता है। पर जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसके जन्मदाता दुखी मन और दुखी निगाहों से उसे ही देख रहे थे। तब क्या पता था कि यह उनकी आखिरी चितवन है। इसके 5 दिन बाद ही खबर मिली कि बाबूजी की हालत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में हैं, आकर मिल जाओ। सुनकर झटपटा उठी वह और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। बाबूजी अर्धमूर्छित से थे, उसको पहचान भी नहीं पाए। वह उनके कान में फुसफुसाई, बाबूजी देखिए। कई बार आवाज़ देने पर बामुश्किल उनकी आंखें हिली और थोड़ा बोले, बिट्टू भूख। उनकी अस्फुट सी आवाज़ सुनकर वह यूं खुश हो गई मानो बरसों के प्यासे को जी भर के पानी पीने को मिल गया हो। बताइए क्या खाना है बाबूजी? पूछते हुए उसकी आंखें भर आईं। आलू टमाटर की सब्जी रोटी, लड़खड़ाती आवाज़ में उनके मुंह से बोल निकले। जल्दी से उसने इंतजाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। बाबूजी बगैर खाए पिए भूखे ही इस संसार से चले गए। बिट्टू बिट्टू चलो खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। खाना? वह धीरे से बोली, भूख नहीं है भैया। हाँ बिट्टू, पहले माँ ने खाना खाएंगे ना? तो थोड़ा सा ही असहज होते हुए वो बोले। बिट्टू कुछ ना बोली, चुपचाप उठकर मान्यों वाले बिछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान परोसे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कानों में बाबूजी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी रोटी। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को मेरी हिंदी कहानी अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानी आप सभी को कैसी लगती है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।